शिंदे ने पार्टी को तोड़कर दिखाई अपनी ताकत। गुवाहाटी में एकनाथ के साथ मौजूद है शिवसेना के 38 विधायक। अब फाइनल वार के लिए तैयार। डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ दिया अविश्वास प्रस्ताव। शिंदे की तैयारी के बीच महाअघाड़ी ने भी भरा जीत का दम। अजीत पवार की 2 टूक, उद्धव सरकार के पास पूर्ण बहुमत, शरद पवार और मुख्यमंत्री की मुलाकात। शिंदे से सियासी शिकस्त के बाद उद्धव का बयान, सूखे पत्तों को जाने दो, हरे पत्ते फिर आएंगे। आदित्य का इमोशनल कार्ड, बोले मां ने कहा जिन्हें बच्चों की तरह पाला वो पैसों पर बिक गए। महाराष्ट्र के डेप्यूटी स्पीकर ने उद्धव कैंप को दी ताकत। अजय चौधरी को बनाया विधायक दल का नेता। सुनील प्रभु होंगे विहित। बोले संजय राउत, सड़क से सदन तक जीत हमारी होगी। गुजरात दंगों को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। विपक्ष पर बीजेपी का प्रहार, कहा पीएम के खिलाफ रची गई थी बड़ी साजिश। मोदी कोर्ट में भी जीते और जनता ने भी उन्हें बार बार जिताया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने भरा पर्चा। पीएम मोदी पहले प्रस्तावक, जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष गोयल का बयान। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन को बताया अपवित्र, कहा इसका टूटना तय था। बेटों पर आई उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की लड़ाई। उद्धव ठाकरे ने कहा एकनाथ शिंदे का बेटा शिवसेना से ही सांसद है, मैंने उसके लिए सब कुछ किया, फिर मेरे बेटे पर ही निशाना क्यों। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी के वायनाड ऑफिस में तोड़फोड़। ऑफिस पर हुए हमले में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की भूमिका का आरोप लगा। ऑफिस में अटैक का वीडियो भी सामने आया। वंदे मातरम ट्रेन का जल्द इंतजार खत्म होगा। जयपुर, दिल्ली सहित राजस्थान के 10 रूट्स पर चलेगी वंदे भारत ट्रेन। जयपुर, जोधपुर और जयपुर कोटा रूट्स होंगे प्रमुख। इन रूट्स पर अधिकतम ट्रेवल टाइम 2 से 2.5 घंटे का ही होगा। देश में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 17,224 नए केस सामने आए। ये आंकड़े 4 महीने में सबसे ज्यादा हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म पोनियन सेल्वन का टीजर हुआ पोस्टपोन। मेकर्स कर रहे हैं कुछ और प्लान्स। जुलाई के एंड में रिलीज किया जा सकता है टीजर। परफेक्ट वीएफएक्स की वजह से टीजर को रिलीज करने में आ रही है देरी। रूस के बाजार में खुलेंगे भारतीय स्टोर्स। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दी जानकारी। ब्रिक्स बिजनेस फोरम में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिक्स देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया। भारत का रूस से तेल आयात 50 गुना बढ़ा। कुल आयात में 10% हिस्सेदारी हुई। यूक्रेन रूस युद्ध से पहले आयात किए जाने वाले तेल में रूस की हिस्सेदारी सिर्फ 0.2% थी। पाकिस्तान ने उद्योगों पर लगाया 10% सुपर टैक्स। शेयर बाजार हुआ क्रैश। प्रधानमंत्री शरीफ ने ऐलान किया रेवेन्यू बढ़ाने और कमरतोड़ महंगाई को देखते हुए गरीबों की मदद करने के लिए फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को यूएई के दौरे पर रहेंगे। 7 साल में चौथी यूएई यात्रा पर होंगे पीएम मोदी। जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन के बाद पीएम पहुंचेंगे यूएई। पीएम की यात्रा में भारतीय कारोबारी समुदाय देख रहा नई संभावनाएं। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। रूस यूक्रेन वॉर शुरू हुए आज 4 महीने पूरे हो गए। युद्ध आज भी उसी रफ्तार से जारी है जिस रफ्तार से शुरू हुआ था। यूक्रेन के कई शहर इस युद्ध में तबाह हो चुके हैं, लेकिन युद्ध का ना तो कोई नतीजा निकलता दिख रहा है और ना ही शांति की बात आगे बढ़ रही है। मशहूर वैज्ञानिक देव अरस्तु प्राचार्य बने। ब्रिटेन की मुख्य राजसी परिषद के सदस्य देव अरस्तु राजस्थान के बीकानेर के रहने वाले हैं और प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ हैं। बाल संरक्षण संकल्प यात्रा का आगाज। मुख्यमंत्री गहलोत ने दिखाई हरी झंडी। कहा बच्चे देश का भविष्य, बचपन से ही परवरिश अच्छी होनी चाहिए। हमारी सरकार कई अहम स्कीम्स लेकर आई। सिरोही में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जगह जगह स्वागत। गौतम ऋषि मंदिर में की पूजा अर्चना। ब्रह्मकुमारी के कार्यक्रम में की शिरकत। कहा महिलाओं को हर कदम पर करना पड़ता है संघर्ष। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन जारी। अब भूख हड़ताल पर बैठी 51 सीएचए, महिलाएं भी शामिल। शहीद स्मारक पर 85 दिनों से दे रहे धरना। संविदा कैडर में शामिल करने की मांग। धौलपुर में पत्नी से परेशान टीचर ने लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार। बीवी और ससुराल पक्ष पर बाजार में मारपीट का आरोप। पति पत्नी ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। राजस्थान में खादी को मिलेगी नई पहचान। खादी प्रोडक्ट बनाने में सहयोग करेंगे मनरेगा कर्मी। खाद्य ग्रामोद्योग बोर्ड ने सरकार के पास भेजा प्रस्ताव।
जयपुर में पीट पीट कर मजदूर की हत्या, घटना के बाद आरोपी हुआ मौके से फरार, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। चूरू के सरदार शहर में महिला के साथ बेरहमी से मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, सास और पति के खिलाफ मामला दर्ज। बयावर के वार्ड्स के बाहर भाजपा पार्षदों ने धरना प्रदर्शन किया, बिगड़ती साफ सफाई व्यवस्था को लेकर भाजपा के पार्षदों ने आक्रोश जताया। श्री गंगानगर में अग्निपथ योजना और गंग नहर में पानी को लेकर किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इस दौरान अध्यक्ष संदीप सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। भरतपुर के कामा के एक विद्यालय से चोरी का मामला सामने आया, चोरों ने ताला तोड़कर चुराया विद्यालय का सामान, अलमारियों से चुराए डॉक्यूमेंट्स। प्रधान डिंपल यादव ने दी पुलिस को सूचना, पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। प्रतापगढ़ के जेल में बदमाशों द्वारा गलत गतिविधियों की लगातार शिकायत मिलने पर एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, हालांकि इस दौरान किसी भी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु जेल में मिली नहीं। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अर्जुन राम लोमरोड के नेतृत्व में नागौर में अग्निपथ का विरोध हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। नागौर जिले की कई तहसीलों पर भी प्रदर्शन किया गया। राजसमंद के आमेट में सहकारी समिति व्यवस्थापक के साथ लूट और हमले के मामले में पीड़ित परिवार ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, बताया कि 8 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही नजर आ रहे हैं। आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी न होने से परिवार के सदस्यों में दहशत है। पाली शहर में ट्रोमा सेंटर में दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई, जिसे लेकर कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ। बताया जा रहा है कि हाथापाई की मुख्य वजह कबीर जयंती शोभा यात्रा में महिलाओं को साफा पहनाना है। चूरू में राजस्थान राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रेहाना रियाज ने गाजसर गिनानी क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्थाएं देखी। नगर परिषद के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। धौलपुर में अपहरण, दुष्कर्म और जबरन पत्नी बनाकर साथ में रखने के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाड़ी ने फैसला सुनाया। मामले में सहयोग करने वाले 2 दोषियों को कोर्ट ने 5-5 साल के कारावास की सजा सुनाई। चूरू में भारतीय किसान यूनियन की ओर से जिला मुख्यालय पर अग्निपथ योजना का विरोध किया गया, धरना प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। यूनियन के जिलाध्यक्ष के राम रतन सिहाग ने बताया कि ये योजना युवाओं के साथ छल्लावा है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर प्रताप फाउंडेशन की ओर से ऐतिहासिक किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिले भर के करीब 7,000 से ज्यादा किसानों ने इसमें भाग लिया, अपनी अपनी समस्याएं भी रखी गई। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र के टहरी गांव निवासी युवक ने दिल्ली में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजन शव को लेकर गांव पहुंचे। जानकारी के मुताबिक युवक को युवती छोड़कर अपने घर चली गई थी। उसके परिजन कहीं और शादी कराना चाहते थे। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में वन विभाग की चौकी पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर दीप नारायण पांडे ने बैठक ली। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। सिरोही जिला अस्पताल में कार्यरत 2nd ग्रेड नर्स ने घर में बने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही शहर कोतवाल राजेंद्र सिंह जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। मृतका मूल रूप से जालोर जिले के चितलवाना की रहने वाली थी। बहुजन समाज पार्टी की चूरू में छात्र इकाई बहुजन स्टूडेंट फ्रंट की कार्यकारिणी का गठन किया गया। महासचिव नरेंद्र सोनिया ने अध्यक्ष धर्मपाल सोनिया, महासचिव राजेश पटेल को शपथ दिलाई। जयपुर के सांगनेर में सांसद रामचरण बोहरा ने सीताराम मंदिर जगतपुरा में पूजा अर्चना कर सेवा सप्ताह के कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सांसद रामचरण बोहरा ने पिंजरा पोल और रामदेव गौशाला में गौमाता की पूजा अर्चना की। प्रतापगढ़ के बसाड़ गांव में हत्या के मामले में पुलिस ने वारदात में काम में लिए गए 2 चाकू बरामद करने में कामयाबी हासिल की। कोतवाली थानाधिकारी रविंद्र सिंह ने यह जानकारी दी। ब्यावर के 7 पुलिया स्थित केसरी नंदन गार्डन में एसीबी अजमेर की टीम ने कार्यशाला का आयोजन किया। कई राजनीतिक, सामाजिक और एनजीओ से जुड़े लोगों ने भाग लिया। भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से अवगत कराया। जयपुर के बस्ती में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नई नाथ धाम में लवकुश वाटिका का निर्माण किया जाएगा। इन वाटिकाओं में स्थानीय वातावरण के अनुकूल छायादार फल, फूल और औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। धौलपुर के सेपऊ में 15 फीट ऊंचे पेड़ से गिरकर बालक हुआ चेत। परिजनों ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बूंदी में बंद दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हादसे में 3 स्कूटी और 1 बाइक सहित 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मौके पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बूंदी में बाइक सवार 4 बदमाशों ने युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।
पिड़ावा के रूबाखेड़ी गांव में गागरीन बांध की नहर में डूबने से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकाला, मोर्चरी में रखवा दिया गया है। जोधपुर में ईडी की कार्रवाई के विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। अग्निवीर योजना को लेकर भी विरोध किया गया। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष दिलीप चौधरी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय परिसर के बाहर यह प्रदर्शन देखने को मिला। जोधपुर के मोहित चौधरी ने सेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनकर बढ़ाया क्षेत्र कमान। फ्लाइंग ऑफिसर की ट्रेनिंग पूरी कर जोधपुर पहुंचने पर परिजनों ने उनका स्वागत किया। बूंदी में नगर परिषद की सभापति और उप सभापति के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। सभापति और उप सभापति के वार्ड्स में विकास कार्य न होने को लेकर वार्ड वासियों ने प्रदर्शन किया। डीडवाना में विधिक सेवा शिविर आयोजित हुआ। गरीबी उन्मूलन और आपदा पीड़ितों को दी गई विधिक सेवाओं योजनाओं की जानकारी। शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट जया सैनी भी मौजूद रही। जोधपुर के मसूरिया नट बस्ती में अवैध शराब के खिलाफ एसीपी ने छापा मारा। मौके पर ही कच्ची शराब को नष्ट किया गया। झालावाड़ से 70 से ज्यादा हाजियों का जत्था मक्का मदीना हज के लिए गया है। हाजियों के जत्था ने मक्का शरीफ पहुंचकर दुआएं मांगी। ऑनलाइन कार खरीदने के चक्कर में एक युवक का अपहरण हो गया। कार का ऑनलाइन सौदा होने के बाद भरतपुर से कार खरीदने आए 2 युवकों के साथ वारदात से हड़कंप मच गया। करीब आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े शिफ्ट कार को लूट लिया। वहीं कार सवार एक व्यक्ति का बदमाश जबरन अपहरण कर ले गए। इटावा में पंचायत समिति सभागार में प्रशासन कामों के संग अभियान का मेगा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में एसडीएम मोहनलाल प्रतिहार और अन्य अधिकारियों ने जन सुनवाई की। मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया गया। राजसमंद के ओड़ा पंचायत में वेयरहाउस में व्यक्ति की संदिग्ध मौत हो गई। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। उदयपुर में ओलंपिक सप्ताह कार्यक्रम के तहत हॉकी मैच का आयोजन हुआ। कई कॉलेजेस की महिला और पुरुष टीमों ने मैच में भाग लिया। मौके पर खेल अधिकारी ललित सिंह झाला सहित अन्य लोग मौजूद रहे। झालावाड़ में महाव्यापार संघ ने मुनादी कर बाजार बंद करने का निर्णय लिया है। व्यापारी पर जानलेवा हमला करने और लूट के मामले को लेकर जताया आक्रोश। एसपी मोनिका ने जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। कोटा में पीपलदा रोड पर ई मित्र कियोस्क पर राशि जमा कराने गए व्यक्ति के 50,000 रुपए पार हो गए। अज्ञात व्यक्ति ने 50,000 रुपए लेकर मौके से वो पार हो गया। इटावा पुलिस मामले की जांच कर रहा है। डूंगरपुर के परिषद सभागार में सांसद कनकमल कटारा की अध्यक्षता में विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक का आयोजन हुआ। केंद्र सरकार की योजनाओं को सफल बनाने और आमजन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सीकर किसान मोर्चा ने अग्निपथ योजना का जताया विरोध। कलेक्ट्रेट पर किया विरोध प्रदर्शन। वहीं शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली रैली। विरोध करते हुए योजना वापस लेने की मांग की गई। सिरोही के माउंट आबू में मगरमच्छ गार्डन के पास नक्की झील में एक महिला का शव मिला। सूचना पर पुलिस और पालिका कर्मचारी मौके पर पहुंचे। शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। सीमा सुरक्षा बल के आईजी राजस्थान आईपीएस डेविड लाल ग्रीन सांगा ने भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा किया। सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर के आईजी बनने के बाद पहली बार जैसलमेर पहुंचे। क्षेत्रीय मुख्यालय का दौरा किया। सीमा पर स्थित तनोट माता के दर्शन किए। विजय स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अलवर एनईबी थाना इलाके में ट्रांसपोर्ट नगर में मस्जिद के पास रहने वाली विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराकर पीहर पक्ष के लोगों को सौंप दिया है। भरतपुर के नदबई थाना क्षेत्र के ऊंचगांव में दबंगों की जमीन हड़पने से परेशान होकर पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठा है। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि कई बार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत भी की गई है। धौलपुर के सेपो में कार खरीदने आए भरतपुर के 2 युवकों से हथियारबंद बदमाशों ने कार छीन ली। एक युवक से मारपीट कर सड़क पर ही छोड़ गए। दूसरे युवक का कार में अपहरण कर फरार हो गए। डूंगरपुर में एफसीआई के 26,000 क्विंटल गेहूं को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की मंजूरी मिलने के बाद रसद विभाग ने गेहूं उठाव की तैयारियां शुरू कर दी है। अब ये गेहूं गरीबों में बांटा जाएगा। डूंगरपुर के रसद अधिकारी रामचंद्र सेरावत ने बताया कि मार्च में 52,829 बैग्स पहुंचे। बीकानेर में संभाग स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। हनुमानगढ़ कलेक्टर नथमल डिडेल ने पशुपालन और कृषि से जुड़ी योजनाओं पर संबोधित दिया। साथ ही प्रतिभागियों के सवालों के जवाब भी दिए गए। जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में विकास कार्य बीसीसीआई के मापदंडों के अनुरूप तैयार करवाया जा रहा है। आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत के प्रयास रंग ला रहे हैं।
गर्मी की छुट्टियों में कुछ बच्चे राजस्थानी साफा बांधना सीख रहे हैं। जोधपुर के भूतनाथ महादेव मंदिर परिसर में निःशुल्क साफा बांधने का 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। खरीफ फसलों की बुआई के लिए राज्य सरकार बड़े स्तर पर किसानों को बीज मुहैया करा रही है। प्रदेश में बीज वितरण अभियान शुरू हो चुका है। सरकार 25 लाख लघु और सीमांत किसानों को निःशुल्क बीज मिनी किट जो है वो वितरित कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में सड़क तंत्र का सुदृढ़ीकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सड़कों के विकास से सामाजिक और औद्योगिक विकास संभव हुआ है। करौली में चोरों ने कांस्टेबल के घर को निशाना बनाया। चोर 12 लाख के गहने और 50,000 रुपए लेकर फरार हो गए। कृषि मंडी के पास कांस्टेबल विजय सिंह के घर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। श्रीगंगानगर के पदमपुर पुलिस थाना के हेड कांस्टेबल के साथ हनी ट्रैप का मामला सामने आया। महिला सीएलजी सदस्य ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। हेड कांस्टेबल ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। रियांबड़ी में राजस्व अधिकारियों और कार्मिकों की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में राजस्व विभाग से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश दिए गए। सिरोही में 1 दिवसीय कृषि बजट आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवर लाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। राजसमंद के युवाओं ने संत धीरेन्द्र कृष्ण महाराज की अभद्र टिप्पणी के विरोध में संत की सद्बुद्धि के लिए युवाओं ने यज्ञ किया। वहीं सेन समाज मंगलवार को सुबह 11 बजे कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। जयपुर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से महाराज हाथोज धाम ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने लोकसभा अध्यक्ष को बालाजी महाराज का दुपट्टा और विग्रह चित्र भेंट किया। अग्निपथ योजना को लेकर किसान मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन। कृषि कानून की तरह अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग की गई। झुंझुनू में भाजपा नेता स्वर्गीय मदन लाल सैनी की 3री पुण्यतिथि पर हुआ आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। सभा में सर्व समाज के लोगों ने लिया हिस्सा। भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मावंटिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे। अजमेर में परिवहन विभाग की ओर से चलाया गया विशेष अभियान। अभियान के 33 वाहनों को किया गया सीज। एसडीएम जैन के नेतृत्व में संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। सज्जनगढ़ के साकवा मोड़ पर लोडिंग वाहन चालक से मारपीट कर 15,000 रुपए लूटे गए। 6 बदमाशों ने चालक को रोककर ये लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ में कलेक्टर भारती दीक्षित ने जेल का निरीक्षण किया। महिला बंदी से बातचीत कर समस्याएं सुनी गई। इस दौरान डीएम ने बैरकों का निरीक्षण भी किया। बांसवाड़ा में कोतवाली पुलिस ने युवक को मोबाइल चोरी के मामले में किया गिरफ्तार। चोरी के मामले में राजनी नामक को किया गया गिरफ्तार। अदालत ने जेल भेजने के दिया आदेश। गांधी और अहिंसा निदेशालय की ओर से अजमेर में 25 जून से 27 जून को संभाग स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर होगा। प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए नागौर जिले के प्रशिक्षणार्थियों को रवाना किया गया है। सिरोही में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 4 प्रतिष्ठानों से सैंपल लिए। कलेक्टर और सीएमएचओ के निर्देश पर हुई कार्रवाई। फूड इंस्पेक्टर रमेश चंद्र सैनी और राजकिशोर शर्मा रहे मौजूद। चित्तौड़गढ़ जिले के बेंगू एसडीएम ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने को लेकर अनोखी पहल की। 10वीं में बेंगू ब्लॉक में टॉप करने वाली जयनगर निवासी पूजा और धनोरा निवासी पिंकी के घर पहुंचे। एसडीएम ने दोनों बालिकाओं को पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई दी। राजस्थान सहकारी संघ की ओर से कैपिटल से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नियमित और राज्य सरकार के कर्मचारी के समान नियुक्ति की मांग की गई है। मांगों को पूरा न करने के लिए सहकारी संघ के कर्मचारियों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। राजसमंद के पिपरडा में 10th का रिजल्ट खराब रहने से गुस्साए ग्रामीणों ने हायर सेकेंडरी स्कूल पर तालाबंदी कर दी। सूचना पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों से समझाइश कर उन्हें शांत करवाया गया। भरतपुर के कामा में छुट्टियों में विद्यालय शराब का अड्डा बन गया। विद्यालय प्रांगण में मिली शराब की बोतलें और खाली गिलास पीने के बाद असामाजिक तत्वों ने विद्यालय में तोड़फोड़ की। राजस्थान पटवार संघ उपशाखा ब्यावर का तहसीलदार बेरी प्रसाद की कार्यशैली के खिलाफ आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। पटवारी और गिरदावर ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। झुंझुनू में अग्निपथ स्कीम का विरोध जारी। एडवोकेट बजरंग लाल के नेतृत्व में किसान मोर्चे के आह्वान पर सर्वहारा एकता मंच की ओर से प्रदर्शन किया गया। सीकर अधिवक्ता संघर्ष समिति की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हाईवे पर लोहिया फार्म हाउस में आयोजित इस सम्मेलन में राजस्व न्यायालय में पेंडिंग मामलों के निस्तारण पर चर्चा होगी। राजस्व न्यायालय में अलग से न्यायिक अधिकारी लगाने की मांग की जाएगी। सवाई माधोपुर की बौली में विधायक इंदिरा मीणा बौली दौरे पर रही। उन्होंने पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर विभागवार चर्चा की।
भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक के बाद पदाधिकारियों ने अग्निपथ योजना के समर्थन में किया प्रदर्शन। मंडल अध्यक्ष रामावतार मीणा ने कहा कि अग्निपथ युवाओं के भविष्य को सकारात्मक दिशा देगी। प्रतापगढ़ में बीमार महिला ने कीटनाशक को दवाई समझकर पी लिया, जिसके बाद उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक रुपेंद्र पाल सिंह ब्यावर की सिटी थाना पहुंचे। इस दौरान आईजी सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। वहीं जवानों का टर्न आउट और ड्रिल को भी देखा गया। कोटा के रामपुरा कोतवाली इलाके में शादी काट की दुकान से 2 शातिर चोर मोबाइल चोरी की वारदात करके फरार हो गए। चोरी की ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। चोरों ने दुकानदार को अपनी बातों में उलझाते हुए दुकान में रखा मोबाइल फोन चोरी कर लिया। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने वार्ड में भर्ती मरीजों से भी व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लिया।